Nepal is a buffer state for us. Instability in Nepal has always been bad for India. How long do you think ये instability चलेगा नेपाल में without intervention from either China from the north or India from the south? Without intervention, very difficult to say because some intervention will definitely happen. Okay. और वो intervention से depend करेगा कि solution किस direction में जाता है. Again, as I said कि India पिछले 1-1.5 साल से बहुत silently एक game नेपाल में खेल रहा है. They've been trying to sense the feeling on the ground कि monarchy को support कितना है. monarchy को भी धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि support को revive करें. तो आज monarchy इस moment पर क्या role play करती है? क्या मोनार्की एक यूथ को विजन देके उनका समर्थन लेके ये कह सकती है कि ऑल्टरनेटिव, और क्या यूथ उनके साथ जुड़ेगा? अगर तो जुड़ा तो देन द थिंग्स विल चेंज ड्रास्टिकली, बिकॉज मोनार्की का सबसे पहला आने के बाद ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाकर मोनार्की को एक रिस्पेक्टेबल प्लेस दें कॉन्स्टिट्यूशन में. एंड मैं ये बताना चाहता हूँ सबको कि मोनार्की के साथ नेपाल में एक फ्रॉड हुआ है, एंड द फ्रॉड वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड. मोनार्की को कभी भी ये बात नहीं बोली गई थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था कि आपका कोई रोल नहीं होगा. उनको ये बोला गया था कि आपका अब सेरिमोनियल रोल होगा. लेकिन जब पावर लेने की बारी आई तो दे डिसीव्ड दी मोनार्की और उनको फोर्सेबली रिमूव किया गया. आज जितने भी लोग वो 2008 से लेके 2015 तक के पीरियड के लोग हैं वो इस इंसल्ट को मोनार्की के ऊपर कभी नहीं भूल पाए. तो इस कॉन्टेक्स्ट में मोनार्की कैन ऑलवेज यूज दिस हिस्टोरिकल ग्रीवेंस कि देखिए आपने हमें इंसल्ट करके निकाला था और उस टाइम पे भी हमने कुछ नहीं बोला. वी एक्सेप्टेड इट कि ठीक है, अगर लोग हमारे फेवर में प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं जो ये पार्टी कह रही है आप फोर्सिबली जाओ, तो हम चले जाएंगे. So this is what can turn the tide in favor of the monarchy today. So the youth, will they see then that अगर monarchy वापस आने की कोशिश करती है तो जो आ रही है तो ये इंडिया के बैकिंग से आ रही है, और अगर कोई और आता है तो ये चाइना के बैकिंग से आ रही है? What is acceptable to the youth? अगर चाइना ने किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करके ये कोशिश करी कि वो एग्जिस्टिंग रेजिम की सिक्योरिटी लाते हैं तो चाइना के खिलाफ बहुत मामला यहाँ पर जाएगा. एंड चाइना वुड नॉट वांट दैट टू हैपन. दे वुड नॉट वांट another pearl of theirs to be lost after they have already lost what is You're already saying कि नेपाल उनका pearl बन चुका है. Yes, because existing absolutely string of pearls वैसे तो मैरीटाइम लेवल पर, बट अगर हम लैंड लेवल पर जस्ट उसको जक्सटापोज करके देखें तो yes, एज ऑफ नाउ है, कब्जा हो चुका है, बहुत जबरदस्त कब्जा है. इसी रीजन से अमेरिका ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां पर एक ग्रास रूट लेवल पर क्रिएट करी. तो हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है कि ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, लैंड रूट वाला स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में नेपाल चाइना के लैप में रहे या अमेरिका के लैप में रहे, या फिर इंडिपेंडेंट रहे? हम यही चाहेंगे कि इंडिपेंडेंट रहे, बिकॉज वी हैव ऑलवेज बीन वन ऑफ दोज पीपल जो सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं. हम कभी भी इस प्रकार का इंटरफेरेंस वहां जाकर नहीं करना चाहते कि जिससे यूथ एलाइनेट हो. तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहना चाहिए कि जो यूथ के ग्रीवेंसेस हैं वो सॉल्व हो और यूथ के ग्रीवेंसेस के बेसिस पे कंट्री आगे चले. बिकॉज देखिए नेपाल आज एक बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन में है. मतलब आप सोचिए कि नेपाल का हाल मैं अगर कंपेयर करूँ इंडिया में तो इट्स लाइक पंजाब ऑफ आवर एरिया. पंजाब में कोई लड़का 10वीं 12वीं करता है उसको पहले ही घर वाले बोल देते तूने बाहर जाना है, चाहे बाहर जाके वो टायर धोएगा लेकिन जाएगा बाहर. ये नेपाली भी बेचारे वही हैं. इनके उस मन को समझना है कि इनके पास अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं है. और यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है अबाउट चाइना. लोग कहते हैं चाइना ने आके नेपाल में बहुत डेवलपमेंट कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया. क्या हुआ? डिड द यूथ माइग्रेशन स्टॉप आउट? इट डिड नॉट. यानी कि चाइना का मॉडल यही है कि वो जिस भी कंट्री में जाता है उसको इनडायरेक्टली वो कॉलोनाइज कर लेता है. वहाँ जाके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कंपनियां अपनी लाएगा, लेबर अपनी लाएगा, मटीरियल अपना लाएगा और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाएगा जिससे उसको फायदा मिले. न्यू कॉलोनियलिज्म. तो उसमें किसी भी कंट्री को क्या फायदा मिला? सो आज मोनार्की अगेन एज आई से द एक्टर विद विच इंडिया ट्राइज टू एंगेज विद, ये पोर्ट्रे करना चाहिए सोसाइटी में कि देखिए चाइना के साथ एंगेज करके क्या नतीजा मिला आपने देख लिया. चाइना ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, आपको कोई जॉब नहीं मिली. आज अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप अपने इंडिजिनस व्यक्ति को मौका तो दीजिए. Why do you want to give support to somebody जो एक किसी का कठपुतली है वहां पर बैठा? Why did Nepal not learn from the Tibet experience? नहीं, नेपाल वुड नेवर लर्न फ्रॉम द टिबेट एक्सपीरियंस बिकॉज टिबेट का एक्सपीरियंस बाहर आने ही नहीं दिया चाइना ने कभी. चाइना हैज ऑलवेज ट्राई टू मैनिपुलेट दैट नैरेटिव ऑफ टिबेट. चाइना ने नैरेटिव टिबेट का ये मैन्युफैक्चर करके बाहर निकाला है कि टिबेट जो था एज अ टेरिटरी वो हमारी टेरिटरी थी और वो हमारी टेरिटरी को ब्रिटिशर्स ने डेलिबरेटली यहाँ पर एक बफर बनाया. सो वी हैव जस्ट रीऑक्यूपाइड इट. Nobody knows the truth today. In fact, मैं जब भी अपना भी चैनल पे कोई वीडियो बनाता हूँ, I make it a point to always make sure that we never have the point कि India and China have a border. No, we don't have a border. We have a border with an independent country called Tibet, and Tibet and China have a border. तो जब तक हम ये नैरेटिव करेक्ट नहीं करेंगे
तब तक वी विल नॉट बी एबल टू लुक एट द थिंग्स प्रॉपरली. Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा. The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है. क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब. ये बेबुनियाद निराधार आरोप. सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI. It does not lie.